पावर पॉइंट खुला, चाहे आप स्क्रीन से खोल लो, डेस्कटॉप से, जैसा चाम्स बार से सर्च कर लो, जहां भी है वहां से देख लो, आप निकाल लो, खुल गया। जब पावर पॉइंट खुलता है तब हम किन किन चीजों का सामना करेंगे, या यूं कहें कि पावर पॉइंट हमें कौन कौन से अंग देने वाला है, अर्थात हम उसको अगली टॉपिक पे लेके चल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट खुला तो पावर पॉइंट किन किन तत्वों को लेके आ रहा है जिनकी हेल्प से हम पावर पॉइंट में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है ना, पहले एलिमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि एक प्रेजेंटेशंस का निर्माण कैसे किया जाए। हेडिंग है हमारी एलिमेंट्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के एलिमेंट्स मतलब हिंदी में समझो निकाल के तो तत्व या अंग ऐसा भी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसका पहले थोड़ी एक दो लाइन इस पे बताइए। पावर पॉइंट खोलने के उपरांत स्क्रीन पे हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स पावर पॉइंट प्रदान करता है जिनकी हेल्प से हम पावर पॉइंट में किसी भी प्रकार के प्रेजेंटेशंस का निर्माण कर सकते हैं। वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सर्वप्रथम स्लाइड। आप चाहो तो यस लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, फिर जरूरत के हिसाब से हम उसमें औरों को भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम पहले स्लाइड्स को जानते हैं। स्लाइड्स क्या है, थोड़ा हमने सुना है पिछली क्लास में, जानते भी हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस या फाइल्स को प्रेजेंटेशंस कहा जाता है, और प्रेजेंटेशन जिनसे मिलके बनता है उसको स्लाइड्स कहा जाता है। अर्थात जैसे एमएस वर्ड में जहां पे टेक्स्ट टाइप किया जाता था उसे पेज कहा जाता था, वैसे ही पावर पॉइंट में पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड्स कहा जाता है। सर पावर पॉइंट जब हम किसी प्रेजेंटेशंस के साथ शुरुआत करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड्स उसमें शो होता है। हम जरूरत के उस हिसाब से उसमें नई या और ज्यादा भी स्लाइडों का निर्माण कर सकते हैं। स्लाइड मोस्टली सर किनसे मिलके बनता है, हमारे प्लेस होल्डर से। आप जब पावर पॉइंट को खोलोगे तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट एक 2 प्लेस होल्डर वाली स्लाइड ऐसे दिखेगी। ठीक, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा रहता है। इनको क्या कहा गया है, हमने इनको 3 नाम दिया। मोस्टली आप इसको पहले नाम से पहचानो जिसका नाम है प्लेस होल्डर। जगह को जो पकड़ के रखे, इन्हीं की मदद से हम किसी टेक्स्ट की एंट्री कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इनका दूसरा नाम एक और दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स। हमने कहा ना कि किसी टेक्स्ट को इन्हीं की मदद से लिखेंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स के जैसे ही लग रहे हैं, तो हम इनको क्या बोल दिए, टेक्स्ट बॉक्स भी बोल देते हैं। और तीसरा, जब हमें अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करना हो, प्रिंट आउट निकालना हो, तब हम उस दरमियान इसको और इसको एक और नाम से जानेंगे जिसका नाम है हैंड आउट। क्योंकि जब हम प्रिंट करने जाएंगे, हमारा A4 साइज का पेपर होता है ऐसे, अगर हम इतना बस प्रिंट करें तो थोड़ा यहां प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा यहां प्रिंट हो जाएगा, हमारे किसी काम का बाकी पेज नहीं रहेगा। तो इसके लिए आगे जब हम पढ़ेंगे प्रिंट का कंडीशंस, एक A4 साइज के पेपर में हम इनकी संख्या 2, 3, 6, 9 तक भी रख सकते हैं। इस कंडीशंस में फिर इनको प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स ना कह के क्या कहा जाएगा, हैंड आउट। अर्थात प्रिंट करने योग्य सामग्री जो पावर पॉइंट में लिखा हुआ है, जो हमारी स्लाइडों में डाटा लिखा हुआ, उसको जब हम कागज पे हार्ड कॉपी लेके आने वाले हों, तब उस दरमियान हम प्लेस होल्डर को क्या कहेंगे, हैंड आउट के नाम से भी जानेंगे। ये 2 की संख्या में, 3 की संख्या में, 6 की संख्या में, 9 की संख्या में हमारे जरूरत के हिसाब से प्रिंट पे निकाले जा सकते हैं। जैसे मैं कहूं आप ऐसे ऐसे करके 5 स्लाइड बनाए हो, अब अगर आप हैंड आउट का प्रयोग ना करो और प्रिंट करो तो 5 पेज प्रिंट होंगे, और एक पेज में एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, दूसरे वाले में एक यहां रहेगा, यहां रहेगा, बाकी एरिया हमारी पूरी खाली रह जाएगी। हम चाहते हैं कि ये एरिया बस प्रिंट हो, इधर वाली एरिया प्रिंट ना हो, तो फिर इनको क्या करेंगे, हम हैंड आउट से जानेंगे। एक पेज में कितने आप रखना चाहते हो वो प्रिंट के दरमियान आप डिसाइड कर लोगे, मतलब 3 स्लाइड के एक ही पेज पे आ जाएंगे। फिलहाल ज्यादा डिटेल से भी नहीं, जब आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। आप साधारण तौर पे ऐसा समझो कि स्लाइड हमारे पावर पॉइंट का पेज होता है,
जहां पे हम अपने किसी भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशंस में बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड रहता है, जरूरत के हिसाब से हम उसमें एक से ज्यादा स्लाइडों का भी निर्माण कर सकते हैं। कोई भी स्लाइड प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करके हमें किसी टेक्स्ट को लिखने की व्यवस्था देता है। सर जब हम एक नया प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तब उसमें एक जो स्लाइड बन के आती है वो 2 प्लेस होल्डर वाली होती है। जरूरत के हिसाब से हम इनकी संख्या 2, 3, 6, 9 तक भी रख सकते हैं। कब? जब हमें प्रिंट करके किसी भी डाटा को या किसी भी हैंड आउट को, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को हार्ड कॉपी में प्राप्त करना हो। ऐसा करके लिख लीजिए आप, स्लाइड के बारे में लिख लोगे। हाँ, कुछ ना बने, भूल गया सब, तो ऐसा बताओ। पावर पॉइंट का पेज सर स्लाइड होता है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं सर, उसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। बिना प्लेस होल्डर के हम कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जैसे अपन वर्ड में क्या करते थे, कहीं भी थे, हमारा मान लीजिए वर्ड का पेज है, कर्सर यहाँ है, जहां मन करे वहीं से लिख दिए। लेकिन पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होगा। पावर पॉइंट में आपको लिखने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। इनको इसीलिए मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स, प्लेस होल्डर या हैंड आउट के नाम से भी इन्हें, हाँ, इनको आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, जरूरत है तो डिलीट भी कर सकते हो, जरूरत है तो इनकी संख्या और भी बढ़ा सकते हो। जैसे टेक्स्ट बॉक्स हमको जितने बनाने हो हम बना लेंगे, है ना। आगे हम पढ़ेंगे, जब नई स्लाइड बनाएंगे तो अभी हम पढ़ेंगे कि सर अगर हमको 2 प्लेस होल्डर की स्लाइड नहीं चाहिए, एक स्लाइड में ज्यादा प्लेस होल्डर हो या एक भी प्लेस होल्डर ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ गए इस स्लाइड का? हाँ, किनसे मिलके बनती है सर? प्लेस होल्डर। अच्छा मैं कहूँ हैंड आउट का इस्तेमाल कब होता है सर? तो आप बोलो कि सर जब हम प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं अपने पावर पॉइंट के स्लाइड में जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको A4 साइज में अगर बढ़िया से निकाल के रखना चाहते हैं तब हम सर उस दरमियान किसका इस्तेमाल करेंगे? हैंड आउट। अगला शायद पॉइंट भी है आपका, दूसरा पॉइंट, हैंड आउट्स है क्या? है एलिमेंट्स ऑफ पावर पॉइंट मिला आपको? दूसरा पॉइंट सी है हैंड आउट्स। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो सर। यह स्लाइड का एक ऐसा हिस्सा होता है जो प्रिंट के दरमियान हमें स्लाइड्स के अंदर लिखे गए टेक्स्टों को हार्ड कॉपी के रूप में व्यवस्थित तरीके से देने में हमारी मदद करता है। सर ये बाय डिफॉल्ट 2 होता है, जरूरत के हिसाब से A4 साइज के पेपर में हम इनकी संख्या 4, 3, 6, 9 तक भी रख सकते हैं। सर ये प्रिंट योग्य सामग्री है। हैंड आउट की बात आए तो समझना प्रिंट से रिलेटेड बात हो रही है, और प्लेस होल्डर की बात आए तो समझना लिखने से रिलेटेड बात हो रही है। पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स एक एरिया पे है और हैंड आउट थोड़ा प्रिंट से एरिया को लेकर रखता है, ठीक है ना। अगला नंबर कौन सा है? SPEKER, स्पीकर नोट्स। मिला क्या? हाँ, तीसरा पॉइंट है शायद। हाँ, स्पीकर नोट्स। अब थोड़ा हम पीछे सुने हैं हल्का सा। स्पीकर मतलब होता है वक्ता, प्रवक्ता, बताने वाला, ट्रेनर, कुछ भी बोल लो तुम। आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, या कोई भी विशेष व्यक्ति हो सकता है। और नोट्स का मतलब होता है कोई छोटी सी लाइन, कोई छोटा सा शब्द, जिस शब्द से हम उस पूरी स्लाइड को समझ सके, उस शब्द को नोट्स कहा जाता है। जैसे मैं कहूं कि आपको, मैं कहूं भैया अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करिए अपने बारे में, तो पहली स्लाइड का नाम क्या रखोगे? पहली स्लाइड में क्या दोगे? इंट्रोडक्शंस माई सेल्फ हेडिंग में दे दोगे, और फिर जो छोटा सा डिटेल होता है वहाँ दे दोगे, मेरा नाम ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी है, व्यक्तिगत हमारी पहचान। पिताजी का नाम भी देना चाहो तो वहाँ दे सकते हो। फिर दूसरी स्लाइड एक बनाओगे जिसमें आपका क्वालिफिकेशंस का डिटेल होगा। हेडिंग में डालो क्वालिफिकेशंस और अपना 10वीं 12वीं आधार जो जो आपने किया हुआ है। तीसरी एक स्लाइड बनाओगे जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस डालोगे कि पीछे से आपने क्या करके रखा हुआ है। चौथी एक स्लाइड बनाओगे जिसमें आप अपनी हॉबी डालोगे, जो आप पसंद करते हो लाइफ में, आपके नेचुरल लाइफ में जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो हॉबी है। और 5वीं स्लाइड डालोगे जिसमें आपकी फैमिली डिटेल होगी, हमारे पिताजी का नाम, हमारे भाई बहन XYZ, जो जो आपका फैमिली डिटेल, उसमें एड्रेस वगैरह भी, आप एड्रेस वैसे पर्सनल डिटेल में रख लो तो बेटर होगा। तो ये 5 स्लाइडें आप रखें साधारण तौर पे अगर हम कहें। अब आपने बना के हमको दे दिया, अब हमको आपके बारे में बताना है। हम तो अभी आपकी स्लाइड नहीं देखे ना, 5 उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं, नहीं देखे।
लेकिन अगर आप हमें प्रिंट करके पांचों स्लाइड का एक एक लाइन भी दे दो कि सर पहली स्लाइड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दूसरी स्लाइड इंट्रोड्यूस माई क्वालिफिकेशंस, तीसरी स्लाइड इंट्रोड्यूस माई एक्सपीरियंस, चौथी हॉबी और पांचवी फैमिली डिटेल, एक एक लाइन दे दिए, मैं एक नज़र देखा और पांचों स्लाइड को समझ गया। और पहली स्लाइड आपके बारे में बता दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, ये हो, ये हो, ये हो। उसके बाद आपने ये डिग्री पढ़ी है, पहले चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन में, फिर आपने चुनाव लड़ा, फिर आप वर्तमान में प्रधानमंत्री बन गए, उदाहरण के तौर पे। फिर तीसरे पे आ जाओगे, आपने पहले ये कार्य किया जो आपने लिखा हो। हम आपकी स्लाइड को नहीं देखे, लेकिन उन नोट्स से हम आपकी स्लाइड और आपके पूरे प्रेजेंटेशंस को समझ गए। नहीं समझे? तो यही चीज क्या कहलाती है? स्पीकर नोट्स। प्रत्येक स्लाइड्स के बारे में उसकी छोटी सी लाइन या हमारी स्लाइड्स का एक छोटा सा डाटा जिससे हम संपूर्ण स्लाइड को समझ सके, सर उसे स्पीकर नोट्स कहा जाता है। ये भी जब प्रेजेंटेशंस होता है तब नहीं दिखता, ये भी प्रिंट योग्य सामग्री है। ये वक्ता जो होता है, ट्रेनर जो होता है, उसके लिए आपके प्रेजेंटेशंस का हेल्प देने में आपकी मदद करता है। हर स्लाइड के नीचे आप जब पावर पॉइंट को खोलना, अभी आज लैब में हमारी ऐसी स्लाइड होगी, इसके नीचे देखना यहाँ नोट्स लिखने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो स्लाइड में डाल रहे हो वो नोट्स पे डाल, बाद में प्रिंट निकालो और हमको ये बस दो। बस आप अपने लिए भी रख सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमको दो। 5 स्लाइड पे तो वैसे भी याद रहेगा, लेकिन 25 स्लाइड पे हो, आपने स्वयं बनाई, क्या याद होगा हर स्लाइड पे क्या क्या आ रहा है? जब देखोगे तब याद आएगा 10वें नंबर की स्लाइड में क्या, जब चलने लगेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप एक एक लाइन 10 स्लाइड के बारे में प्रिंट कर लो और सीधे से बताते रहो, एक नज़र मारते रहो, बताते रहो, उधर मारते रहो, तो स्क्रीन पे जो चीज़ें आने वाली उसको पहले से आप आंक लोगे कि अगली स्लाइड काहे के लिए आ रही। ना आंकोगे तो इसके लिए क्या हेल्प हो, क्या काम कर, कौन सी इस्तेमाल करेंगे हम सर? स्पीकर नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी सी परिभाषा बनानी तो बड़ी सी बनाइए, छोटी सी बना तो इतना बताइए। स्पीकर नोट्स अर्थात वक्ता जब लोगों को उस प्रेजेंटेशंस के बारे में बताता है, तब उस पूरे प्रेजेंटेशंस की स्लाइडों का जो छोटी छोटी लाइनें, जिनकी मदद से उन सारी स्लाइडों का एक विशेष सारांश समझ में आ जाता है, ऐसी लाइन को सर स्पीकर नोट्स कहा जाता है। प्रत्येक स्लाइड के नीचे ये लाइनें जरूरत के हिसाब से लिखी जा सकती हैं। अगला नंबर है, चौथा नंबर, रिबन। मत पढ़ाइए सर इसको, आप में रिबन को मत पढ़ाइए सर। कितनी बार पढ़ाएंगे? या तो सर आपसे नहीं आता है, या तो सर आप टैलेंटेड व्यक्ति नहीं समझ रहे हो। बार बार वही रिबन रिबन रिबन, तीसरी बार हो गया ना, रिबन रिबन और रिबन। वर्ड में भी, एक्सेल में भी, और अब पावर पॉइंट। जानते हैं सर, टाइटल बार के जस्ट नीचे जो जिस सॉफ्टवेयर का है, उस सॉफ्टवेयर का समस्त टूलों को अपने अंदर रखे रहे, समस्त बटनों को अपने अंदर रखे रहे, ऐसी व्यवस्था को सर रिबन कहा जाता है। एक्चुअल में सर ये टैब, ग्रुप और बटन का एक विशाल संकलन होता है। बस खत्म। उसके बाद अगला नंबर आता है 5वां नंबर, क्विक एक्सेस टूल बार। मत पढ़ाइए सर, आई नो दैट। टाइटल बार के लेफ्ट साइड कॉर्नर में रहता है, जो बिना रिबन के भी कुछ काम को करने की हमें व्यवस्था देता है। जैसे इसमें नया प्रेजेंटेशंस बनाना, अंडो करना, रीडो करना, और इसमें पावर पॉइंट में पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को पूर्ण रूप से स्क्रीन पे शो करने के लिए भी एक बटन रखता है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग बटन। कप के आकार की रहती है, कप है ना सबके पास आइडिया पे, वैसी जाके क्लिक करोगे आपका पूरा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे चालू। लेकिन अभी चालू करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, थोड़ा और डिटेल से पावर पॉइंट पढ़ो तो मजा आएगा, है ना? तो ये जानते हो आप। उसके बाद 6वें नंबर पे आ जाओ, रूलर। कौन सा है भाई? रूलर है, और गाइड्स है क्या? गाइड्स एंड ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन। वैसे सर हम रूलर्स का नाम तो सुने थे, लेकिन रूलर्स एक नियम बताता है, और उसी के लिए पावर पॉइंट में 2 एक्स्ट्रा शब्द यूज हो गए बस, बाकी है वही जो पीछे हमने पढ़ा। जैसे एमएस वर्ड में रूलर का क्या काम कर रहता था भाई? हाँ, वर्तमान की मार्जिन सेट करना, कि हम अपने एमएस वर्ड के पेज में कौन से एरिया से डाटा लिखें, इसमें भी रहेगा।
अगर आपको लगता है कि हमारा जो कर्सर है यहाँ से चले तो आप इनको पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक गाइडलाइंस होगा और एक ग्रिड लाइंस होगा, दोनों सेम है। गाइडलाइंस का मतलब ऐसी पटरी देगा जो आपको ये दिखाता है कि इसके अंदर लिखना है, और ग्रिड लाइंस का मतलब होगा कि ऐसे आपके पूरे पावर पॉइंट की स्लाइड में ऐसी लाइनें लगा देगा जैसे उसमें होता है एक्सेल में। कोई काम का नहीं है लेकिन थोड़ा पढ़ के रखिए। इस लाइनों का मतलब ये है कि कोई टूल हम बना रहे हैं तो वो यहां से यहां तक बराबर रहे, छोटा बड़ा या इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए आप ग्रिड लाइंस भी हाईलाइट कर सकते हो। आप जाके व्यू टैब में ग्रिड लाइंस पे क्लिक करोगे तो ऐसे ही आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड दिखेगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि आपका टेक्स्ट इसके ऊपर, इसके नीचे या दाएं या बाएं इधर उधर ज़्यादा ना जाए। वैसे विशेष तौर पे कोई काम नहीं है, रूलर वाल का थोड़ा सा हम कह सकते हैं काम है, जो आपके उसमें कहे में प्लेस होल्डर में कहाँ से कहाँ तक टेक्स्ट लिखना है इसकी व्यवस्था देगा, बाकी विशेष कुछ नहीं है। और है क्या क्या है? हाँ, एक और है 7वां नंबर, वेग स्टेज है, STAGE, कुछ और है। हाँ, स्टेज व्यू। वेग स्टेज व्यू की चर्चा शायद हमने कहीं पीछे भी करी है। फाइल टैब पे जब अपन क्लिक करता है या फाइल मेनू पे जब अपन क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो ऑप्शन शो होते हैं, वैसे जैसे ही फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे तो वो 2 भागों में बट जाता है। देखा आपने, ऐसा खुला और ये 2 भागों में बटा। एक में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज ये सब आता है, और एक में रिसेंटली जो वर्क हमने करके रखा है उसका डिटेल दिखाता है। इसी व्यू को वेग स्टेज व्यू कहा जाता है। फाइल मेनू पे क्लिक करने के उपरांत फाइल्स को प्रबंधन से संबंधित जो विकल्प दिखाने में मदद करे, जैसे न्यू करना, नया प्रेजेंटेशंस बनाना, सेव करना, ओपन करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, पेज सेटअप करना, फाइल्स में ऑप्शन से संबंधित विकल्प देना, रिसेंटली जो हमने काम किया है उन फाइलों को तुरंत ओपन करने की व्यवस्था देना, ऐसे व्यू को सर बैक स्टेज व्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8वां नंबर है डिफरेंट व्यूज, DIFFERENT, डिफरेंट व्यूज। अर्थात पावर पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है व्यूज। वो क्या है, पीछे पढ़ा हमने वर्ड में, एक्सेल में भी थोड़ा सा। हमारी वर्तमान स्क्रीन को अलग अलग दृश्य में देखने की जो व्यवस्था थी उसी को क्या कहा गया, व्यू कहा गया। और पावर पॉइंट में व्यूज का ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कमाल है, क्योंकि एक व्यू है जो संपूर्ण स्क्रीन पे आपके डाटा को दिखाएगा चलता फिरता, उसको स्लाइड शो व्यू कहेंगे। एक दिखाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो आपकी समस्त स्लाइडों को छोटे छोटे आकार में दिखा देगा, क्योंकि अभी एक टाइम पे आप एक ही स्लाइड को देख पाते हो, कि ज्यादा भी देख लोगे, अभी एक टाइम पे एक ही स्लाइड दिखेगी, लेकिन सारी स्लाइडों को अगर हमें स्क्रीन पे देखना है तो हम सर स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, ऐसे करके 6-7 व्यू इसमें इस्तेमाल होते हैं। सर इन्हें हम व्यू टैब से भी यूज में ला सकते हैं, और स्टेटस बार में भी छोटी छोटी जहाँ पे जूमिंग बटन होती है ना, वहाँ से भी हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यू इसमें होता है स्लाइड शो व्यू, जो कप के आकार का होता है, जो आपके प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन पे चालू करने में आपकी मदद करता है। और एक और है नेविगेशन पेन, 9वां नंबर, नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन जब आप पावर पॉइंट को खोलोगे ना, खोले हो किसी लिए पावर पॉइंट अभी लैब में, जैसे मैं कहूँ ये हमारा पावर पॉइंट खुला, ये हमारी स्लाइड हो गई है ना, ऊपर हमारा सारा और रहता है जो भी विकल्प रहता है, इधर साइड एक पट्टी दिखाई दी होगी, देखें, और यहां जैसे एक स्लाइड है तो यहां स्लाइड 1 लिखा रहा है, फिर और अगर हम बनाएंगे तो 2 और बनाएंगे तो 3 और बनाएंगे तो XYZ जितनी, देखा आपने, दिस से दैट नेविगेशन पेन, इसे आप नेविगेशन पेन कह सकते हो। ठीक, यह करता क्या है सर, ये हमारी समस्त स्लाइडों को छोटे छोटे आकार में दिखाने का काम करता है, उनके नंबरिंग के साथ
इसकी मदद से हम नई स्लाइड भी बना सकते हैं, किसी स्लाइड का स्थान बदल सकते हैं, किसी स्लाइड को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं, लेआउट भी बदल सकते हैं, बैकग्राउंड और भी बहुत सारी चीज़ें देता है ये करने के लिए। हम ये कहें कि हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर पावर पॉइंट में एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट भी और नेविगेशन पेन पढ़ रहे हैं। बाकी तो ये सब पहले से सुने सुने लग रहे हैं, है ना। नेविगेशन पेन का ज़बरदस्त कमाल है। पावर पॉइंट को खोलने के उपरांत राइट साइड कॉर्नर में एक पट्टी शो होती है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड, और हम ज़्यादा बनाएंगे तो अनेकों स्लाइडों का नंबरिंग के साथ डिटेल दिखाता है। सर इसमें इसकी हेल्प से हम अपनी स्लाइडों की दिशा, हम अपनी स्लाइडों की फॉर्मेटिंग, हम अपनी स्लाइडों को बना सकते हैं, हटा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और भी कई व्यवस्थाएं ये देता है। तो इस प्रकार से सर मोस्टली हमारे सामने 9 इसके एलिमेंट्स हैं जो हमें पावर पॉइंट में काम करने में आपकी हेल्प करने वाले। ठीक है, नोट्स के हिसाब से नहीं चलते, हम चलते भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी इतनी चीज़ें एलिमेंट्स में हैं, और इनको तुम लिख के आओगे। अगर 5 का होगा तो 6 नंबर पाने के आसार रहेंगे। हटा दें इनमें से किसी पे डाउट्स? 5 नंबर क्या 6 नंबर मिल जाएंगे। नंबर तो हम ये कहेंगे मिले चाहे ना मिले, क्योंकि नंबर इतने मिल चुके हैं फिर भी हम नहीं कर पाए कुछ लाइफ में। इतने सारे नंबर मिले हैं कि हम 97, आप में से किसी का 97% भी रिजल्ट किसका है? 96, 97, 92, आप में से किसी का 12वीं में, 10वीं में, इतने नंबर मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लाइफ में कुछ नहीं कर गए। लेकिन अगर 8वीं के बाद हमको ये दिशा मिल गई होती जो दिशा अभी मिल रही है, तो आज हम कुछ कर रहे होते सर। आज हमारे पास कुछ विचार हमारे अलग हो गए होते, हम कुछ सोच के कुछ करने की क्षमता रख रहे होते। क्योंकि हम इसके पहले हमको क्या किया गया? नंबर लाना है, नंबर लाना है और सिर्फ नंबर लाना है। कभी ये नहीं कहा गया कि इसको 3 तरीके से सोचो और चौथा अपना तरीका लिख के दिखाओ। नोट्स रफ में हमने जो लिखा दिया, बुक्स में जो लिखा उसको मत देखो, तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में वो करके दिखाओ। अगर ऐसा सोच के आ गए होते ना तो 10वीं के बाद तुम्हारी दिशा निर्देश हो गई होती कि हमको ये करना है। 12वीं के बाद एक प्लेसमेंट तुम्हारा तैयार होता, और आप, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी ही मिलती, लेकिन आप इतने सक्षम हो गए होते कि आप सोच पाते कि अब हमको करना क्या है। लेकिन ऐसा माहौल ही नहीं दिया गया, सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाया गया। अब तो ठेका ले ली है गवर्नमेंट, सबका ठेका गवर्नमेंट ले ली, एक भी व्यक्ति फेल नहीं होता, सब पास। 8वीं तक तो लिखते नहीं बनता फिर भी पास, और 10वीं 12वीं में ऐसा ऑप्शन कि जब तक पास ना हो तब तक पेपर दो। हाँ, जब तक तुम पास ना हो तब तक देते रहो, पास हो गए, हम लिए हैं गारंटी। और कॉलेज में तो हद ही हो गई भैया, कॉलेज में हद ही हो गई। क्या हद हो गई? तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आए, फोटो खींच के लाए हो? तुम्हारे दिमाग में फोटो पड़ी होगी, वो जो तुम पेपर में लिख के लाए हो वो लाइफ में कभी नहीं बोलता, वो तो मोबाइल वाला डिलीट भी हो जाता, लेकिन वो सब याद होगा। देखना नंबर कितने मिलेंगे। कहने का मतलब ये है हमारा कि बुद्धि बढ़ाइए, रिजल्ट नहीं। जब बुद्धि होगी तो रिजल्ट हमारे पीछे पीछे आएगा। हमारा अगर ज्ञान हमारे पास है तो रिजल्ट पीछे पीछे चला आएगा। इसलिए सोचने की बात करिए, रिजल्ट की बात मत करिए। सर जिस टॉपिक पे आप कहें उस टॉपिक पे हम आप सोच पाते हैं। मैं अदर सब्जेक्ट की बात नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ एक्सपीरियंस इतना रख पा रहा हूँ आपको लेके, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा दिया हूँ तो उस पर वो सोचते हैं, तभी तो लिखते हो। क्योंकि मैंने मना किया है कि नोट्स का ना उतारना, इंटरनेट से ना लेना, खुद का लिखना मना किया है, और तुम लोग शायद ऐसा कर भी रहे हो, तो सोच रहे हो तब तो ऐसा कर रहे हो। और मैंने कई बार ये कहा है कि वास्तव में पढ़ाई यही है, सुनो, सोचो और उसे लिखो। इतना अगर तुम करके आगे बढ़ रहे हो, आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक बढ़ती चली जा रही है। और पढ़ने का मतलब वास्तव में इस बुद्धि को, मतलब इसको नहीं, इसके अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाते रहना, जितना संभव उतना। फिलहाल